22 और 23 अगस्त की तारीख तय है दिल्ली में एक बड़े आंदोलन के लिए। यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग। क्या केंद्र सरकार के ऊपर E20 को लेकर जो हमला बोला जा रहा है वो सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है? यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग। दरअसल E20 अब केंद्र सरकार के लिए धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। पहले एक छात्र आंदोलन जिसने केंद्र सरकार को मुश्किलों में डाला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और अब सवाल यही है कि क्या E20 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है? क्या E20 की वजह से नितिन गडकरी चुनौतियों से घिर रहे हैं और उनकी किरकिरी हो रही है? क्या केंद्र सरकार के ऊपर E20 को लेकर जो हमला बोला जा रहा है वो सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर अब एक और बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। दावा किया जा रहा है कि देश में ये पेट्रोल को लेकर, ईंधन को लेकर या कहीं E20 को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसी पर आपको अभी हम कुछ जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है और जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। E20 जो पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है, इसे लेकर देश भर में आवाजें उठ रही हैं। तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए ही हैं। आम लोगों की तरफ से भी आवाज उठ रही है और कहा जा रहा है कि E20 ने उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग होती है, जो मिलावट होती है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां हैं, जो कारें हैं, उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो कहा जा रहा है कि माइलेज में बहुत कमी आ गई है, जो गाड़ियां हैं उनका माइलेज कम हो गया है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके इंजन में समस्या आ रही है, उनके इंजन में खराबी आ रही है और गाड़ियों में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं तो लोगों के खर्च बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की बातें, यानी लोग कह रहे हैं कि इसमें चौतरफा नुकसान है। एक तो ये कि हमें ओरिजिनल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो पहले ही हमें लॉस है। दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि इसकी वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं। तीसरा ये कि कहा यह जा रहा है इसकी वजह से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। तो यानी हर मोर्चे पर लोग इसमें नुकसान देख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों का कहना है कि सरकार ने तो पहले से ही पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा बढ़ा रखे हैं और उसमें भी हमें ओरिजिनल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो फिर हम सरकार को इतना महंगा क्यों दे, इतना पैसा क्यों दे, हम इतना महंगा पेट्रोल क्यों खरीदें। अब इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी तहसीन पूनावाला ने एक ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 22 और 23 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हम प्रदर्शन करेंगे। उनका संगठन प्रदर्शन करेगा, सामाजिक संगठन शामिल होंगे और उनका यह दावा है कि ईंधन को लेकर, E20 को लेकर ये अब तक का देश में सबसे बड़ा आंदोलन होगा। उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर क्या ऐलान किया गया है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी है तहसीन पूनावाला। उन्होंने केंद्र सरकार की E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर 22 अगस्त को एक बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये 22 अगस्त को जो विरोध प्रदर्शन होगा, ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। इस नीति को, यानी जो एथेनॉल नीति है, इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को ईंधन चुनने की स्वतंत्रता देने की मांग कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला का कहना है कि आप E20 अगर आप रखना चाहते हैं, आप रखिए, बेशक रखिए। आप ब्लेंडिंग करना चाहते हैं, आप कीजिए, लेकिन ये आप बाध्य मत कीजिए कि लोग E20 ही लें। अगर आप बाध्य कर रहे हैं तो यह गलत है, बल्कि आम लोगों को इसकी आजादी होनी चाहिए कि वो E20 पेट्रोल लेते हैं या फिर वो 100% जो प्योर पेट्रोल है वो लेना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। प्रदर्शन के लिए 22 और 23 तारीख चुनी गई है अगस्त महीने की। दिल्ली के जंतर मंतर पर E20 के विरोध में यह आंदोलन प्रस्तावित है। अब क्या मुख्य मांगे हैं वो आपको बताते हैं। E20 पेट्रोल के साथ साथ पुराने वाहनों के लिए E10 या सादे पेट्रोल, यानी दोनों, जो E10 पहले था, चूंकि पहले 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी, अब 20% कर दिया गया। इनका कहना है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए या तो E10 वाली पॉलिसी, E10 पेट्रोल, या फिर बिल्कुल जो प्लेन पेट्रोल होता है जिसमें कोई ब्लेंडिंग एथेनॉल की नहीं होती है, वो पेट्रोल भी
अनिवार्य रूप से एक विकल्प के तौर पर उपलब्ध कराया जाए। यानी अनिवार्य कीजिए कि वो विकल्प, वो ऑप्शन हर पेट्रोल पंप पर हमें मिलेगा। एक दूसरी बात है कि E20 पॉलिसी से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए। वो कह रहे हैं कि E20 पॉलिसी जो बनाई गई है, इसका जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर दिया जाए, वो सार्वजनिक किया जाए कि लोग जाने कि आखिर E20 पॉलिसी क्या है और इसमें क्या क्या चीजें दस्तावेज में हैं। तीसरी मांग है कि वाहन की माइलेज, इंजन के नुकसान और आम जनता पर पड़ने वाले लागत के बोझ को लेकर पारदर्शिता बरती जाए। यानी वाहन की माइलेज को लेकर, इंजन को जो नुकसान होता है उसको लेकर, आम जनता पर जो लागत का बोझ पड़ता है उसको लेकर पारदर्शिता हो। यानी सरकार स्पष्ट करे कि हाँ, इंजन को नुकसान होता है या नहीं, माइलेज में कमी आती है या नहीं, और आम जनता पर जो लागत है उसका बोझ बढ़ता है कि नहीं, ये सारी चीजें सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करिए, इसमें पारदर्शिता हो। अब तहसीन पूनावाला, दरअसल ये जो 22 और 23 तारीख को जो आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी अगस्त की शुरुआत में तहसीन पूनावाला ने शांतिपूर्ण मार्च और भूख हड़ताल का ऐलान किया था। इसी अगस्त महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्वक मार्च होगा और भूख हड़ताल होगी। इसके बाद उनके घर पर दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी गई थी और नजरबंदी की खबरें भी सामने आई थी कि उनको नजरबंद कर लिया गया है। हाल ही में उन्होंने सरकार की इस पॉलिसी को लेकर और केंद्रीय मंत्रियों के बयानों को लेकर तीखा हमला बोला है। यानी उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार की ये पॉलिसी है ये गलत है, और उनका कहना है कि जब मैंने भूख हड़ताल का ऐलान किया था तब मुझे नजरबंद कर दिया गया था। इस तरह की खबरें आई थी कि उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया गया और वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन अब 22 और 23 अगस्त, इस तारीख को आप याद रखिएगा, 22 और 23 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। और ये दावा कर रहे हैं तहसीन पूनावाला और उनके सहयोगी जो संगठन है कि ये देश में E20 को लेकर सबसे बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। तो इसीलिए हमने ये सवाल किया कि क्या वाकई सरकार के लिए चुनौती बढ़ रही है? क्या नितिन गडकरी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है? और अगर वाकई E20 की वजह से माइलेज को लेकर समस्या हो रही है या गाड़ियों के इंजन में कुछ खराबी आ रही है, तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि हाँ, E20 पेट्रोल जो है ये पुरानी गाड़ियों को सपोर्ट नहीं करता है, या उसमें कोई सिस्टम है कि हाँ, किस गाड़ी को सपोर्ट करेगा, किसे नहीं करेगा। वो सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, जिसको लेकर ये मांग हो रही है कि पारदर्शिता बरतनी चाहिए, जो सरकार नहीं बरत रही है। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जो E20 पॉलिसी है उसके जो दस्तावेज हैं वो सार्वजनिक किए जाएं। और तीसरी मांग ये है कि E10 यानी 10% ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल जो था वो, और प्लस सादा पेट्रोल जो प्लेन पेट्रोल है वो, ये दोनों भी विकल्प के तौर पर हर पेट्रोल पंप पर अनिवार्य रूप से मौजूद हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो 22 और 23 अगस्त जो लोग दिल्ली में हैं उनके लिए खासतौर पर जंतर मंतर की तरफ जाएं तो ये सोच समझ कर जाएं कि वहां पर जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वहां पर समस्या आ सकती है जाने में, इसलिए बहुत सोच समझ कर जाएं। 22 और 23 अगस्त की तारीख तय है दिल्ली में एक बड़े आंदोलन के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपको ये सुझाव देना चाहें, इस खबर को लेकर आप कोई जानकारी देना चाहें, कोई आप अपनी बात रखना चाहें, तो भी आप सोशल मीडिया पर इस कमेंट के जरिए रख सकते हैं। नमस्कार।